हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चतुर्वेदी क्लासेस। आज हम लोग अपना क्लास 10th का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर में एक्सरसाइज 7.2 जो एनसीईआरटी और एमपी बोर्ड की बुक में दिया हुआ है उसका एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन हमारा डिस्टेंस फॉर्मूले पर बेस्ड है। अभी तक इस एक्सरसाइज के जितने भी हमने क्वेश्चंस किए जनरली वो सेक्शन फॉर्मूले पर बेस्ड थे, पर ये हमारा क्वेश्चन डिस्टेंस फॉर्मूला पर बेस्ड है। तो आप ये समझ लीजिए कि किसी एक्सरसाइज का कोई क्वेश्चन दिया है तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये उसी फॉर्मूले से होगा। वैसे भी एग्ज़ाम में सारे के सारे क्वेश्चंस तो जंबल्ड होके आते ही हैं, तो वहाँ पर भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप फटाफट फॉर्मूला मालूम ही है लिखेंगे और सॉल्व कर लेंगे। जैसे कि इस क्वेश्चन में कहीं पर भी नहीं लिखा कि हमको सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करना है, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करना है, मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज़ करना है। यहाँ पर हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट काम में आएंगे। जैसे कि इस क्वेश्चन में हमारे पास में गिवन है कि फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस इफ इट्स वर्टाइसेस आर 3,1, 4,5, -1,4 एंड -2, -1 टेकन इन ऑर्डर। टेकन इन ऑर्डर का मतलब क्या हुआ कि आपको एक एक करके ये वर्टाइसेस लेने हैं। अब हमको वर्टाइसेस किसके दिए हुए हैं? वर्टाइसेस दिए हुए हैं रोम्बस के। अब रोम्बस कैसा होता है अगर आपको ये मालूम है और एरिया ऑफ रोम्बस फाइंड करना है, एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला मालूम है, तो आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर सकते हो। तो अगर आपको ये चीज़ें याद हैं तो बहुत अच्छा है, और अगर आप भूल रहे हैं तो हम इसको एक बार रिवाइज भी कर लेते हैं। जैसे कि हमको मालूम है कि रोम्बस क्या चीज़ होती है। रोम्बस ऐसा एक क्लोज बाउंडेड फिगर होता है, पॉलीगॉन होता है, जिसकी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। पहली बात। दूसरी चीज़ ये कि इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो अनइक्वल होते हैं। ठीक है, अब इसका यूज़ हमको अपने इस क्वेश्चन में करना है। कैसे करना है वो आप समझ लो। पहले अपने पास में वर्टाइसेस दिए हुए हैं 3,1, 4,5, -1,4 और -2, -1। मान लीजिए कि आपने जल्दी जल्दी में एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व किया और आपने क्या किया, ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं इनको ऐसे लिखते टाइम यहाँ पे लिख दिया -1,4 और यहाँ पे लिख दिया -2, -1। ठीक है, आपने तो कहा कि 4 कोऑर्डिनेट थे, अपन ने कहीं भी लिख दिए 4 वर्टाइसेस के। तो अब क्या हुआ, हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें भी लिखा हुआ है टेकन इन ऑर्डर। और वैसे भी आप लोग याद रखो कि हम कभी भी कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो अपने जितने भी वर्टाइसेस हैं उनके कोऑर्डिनेट्स हमेशा एक साइक्लिक ऑर्डर में ही होने चाहिए कि ए के बाद बी, बी के बाद सी और उसके बाद डी होना चाहिए। अगर हमने ये काम कर दिया तो ये हमारा आंसर हमेशा गलत आएगा। तो हमको क्या करना है, जिस ऑर्डर में दिए हुए हैं उसी ऑर्डर में इनको लिखना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आ गई ये। दूसरी चीज़, आपको ये पता चल गया कि रोम्बस क्या है, जिसकी ऑल साइड्स इक्वल हैं पर डायगोनल्स अनइक्वल हैं। डायगोनल्स अनइक्वल हैं, ये एक कॉन्सेप्ट है। अगर आप भूल जाते हो तो आप वैसे भी कॉमन सेंस यूज़ करके देखना कि डायगोनल्स तो मालूम ही है सभी को कि अपोजिट वर्टाइसेस को ज्वाइन करने वाली लाइन होती है। अब आपने अपोजिट वर्टाइसेस को ज्वाइन करने वाली लाइन ये बना ली। बनाने के बाद में आपको दिख गया कि एक लाइन छोटी है और दूसरी लाइन बड़ी है ना, तो ये इसके डायगोनल्स। अब हम इन सभी चीज़ों का यूज़ करेंगे। किसके लिए करेंगे? हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है एरिया ऑफ रोम्बस। अभी तो हमने रोम्बस की प्रॉपर्टीज़ देख ली साइड्स के अकॉर्डिंग। अब हम देख रहे हैं एरिया ऑफ रोम्बस निकालना है। तो एरिया ऑफ रोम्बस के लिए आप लोगों ने क्लास 8th में 9th में एक फॉर्मूला यूज़ किया था कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है हमारा, हाफ d1 × d2। d1 ये मीन्स डायगोनल 1 और d2 मीन्स डायगोनल 2। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि रोम्बस की एक प्रॉपर्टी और होती है कि इसके डायगोनल्स 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। जब 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं तो हमको ये पता चल जाता है कि ये चीज़, अगर मैं इस ट्राइंगल ABD की बात करूं तो ये इस ABD में AO इसकी हाइट हो जाएगी और इस ट्राइंगल BDC में OC इसकी हाइट हो जाएगी, क्योंकि ये तो सारे एंगल्स 90 डिग्री के हैं ना। तो अगर हमको एरिया ऑफ ABCD की बात करनी है तो ये हमारा एरिया ऑफ ABCD किसके इक्वल आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD
प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BDC के इक्वल होगा। अब एरिया ऑफ ABD की बात की तो हमने BD को बेस ले लेना है और AO को हाइट लेना है। ये मैंने आपको बता ही दिया क्योंकि डायगोनल्स 90 डिग्री पर बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा BD इंटू AO। और BDC की बात करेंगे तो ये भी आ जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट से बेस BD और हाइट को लेना है हमको OC। तो अगर हम इसमें से हाफ एंड BD, हाफ ये आपको दिख रहा है, ये BD दोनों में है, तो अगर हम ये हाफ BD कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा AO प्लस OC। अगर हम AO और OC को प्लस करें तो ये क्या बन गया पूरा AC, तो ये आपका हो गया हाफ BD इंटू AC। तो आपको समझ में आ गया। हमको एरिया ऑफ रोम्बस निकालना है। एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला क्या बनता है? एरिया ऑफ रोम्बस होता है हाफ BD इंटू AC, जिसको आपने 8th और 9th में इस फॉर्म में पढ़ा होगा, हाफ D1 इंटू D2। ठीक है, अब आपको फॉर्मूला समझ में आ गया, क्वेश्चन समझ में आ गया कि हमको करना क्या है। इसके बाद तो आपको क्लियर हो ही गया होगा कि हमने किसी भी अगर रोम्बस का एरिया निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले उसका फॉर्मूला दिमाग में लाना है कि फॉर्मूला क्या है, हाफ D1 इंटू D2। अब D1 और D2 मीन्स डायगोनल हमारे जो हैं BD और AC। अब BD और AC के लिए हमको BD और AC की लेंथ की ज़रूरत है। लेंथ निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर रहे थे? डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है हमारा, वो भी आपको याद होगा कि हमने पहले एक्सरसाइज 7.1 में भी यूज़ किया है। और वैसे भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए हम उनके x2 माइनस x1 होल स्क्वायर यानी कि x कोऑर्डिनेट्स को लेते हैं और y कोऑर्डिनेट्स को लेते हैं, उनका डिफरेंस निकालते हैं और होल स्क्वायर करके फॉर्मूला बन जाता है। वो मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में बता ही चुकी हूँ क्यों कैसे निकालते हैं, ये पाइथागोरस थ्योरम से निकाल देते हैं हम लोग। तो अब हमारे पास में फॉर्मूला आ गया, हमको क्या करना है ये पता चल गया। तो अब क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई बड़ा काम है ही नहीं। तो अब हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए अब हमको सबसे पहले अपना क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हमको क्या चीज़ें फाइंड करनी ज़रूरी हैं। पहले तो आप जिन वर्टाइसेस को सपोज कर रहे हैं वो यहाँ पे मेंशन कर दें, जिससे टीचर्स को आपका क्वेश्चन चेक करते टाइम उनको भी पता हो कि हमने A किसको लिया है, B किसको लिया है, और हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारा भी क्लियर रहेगा कि हमारे ये पॉइंट्स हैं, ये हमने ले लिए, ABCD ये ले लिए। अब जैसा कि हमें मालूम है हमें डायगोनल की लेंथ की ज़रूरत है, तो हमने सबसे पहले डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस निकालते टाइम आप लिख दो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। और डिस्टेंस फॉर्मूला मैंने अभी बता ही दिया आपको कि ये है, तो आप इसके नीचे ये अपना डिस्टेंस फॉर्मूला लिख दो जो एग्ज़ाम में आपको लिखना ज़रूरी होता है। ये लिखने के बाद में अपन यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे। अब हमने सबसे पहले AC की लेंथ निकालनी है। AC की लेंथ निकालेंगे तो ये हमारा x1 y1 और ये हम अपना x2 y2 ले लेंगे। आप यहाँ से भी कर सकते हैं। तो जब आप ये करेंगे तो ये अंडर रूट में हो जाएगा आपके पास में -1 -3 का स्क्वायर प्लस 4 -1 का होल स्क्वायर, और ये हमने सॉल्व किया तो ये आ गया हमारा -4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो ये आपने फाइंड कर लिया अपना 16 प्लस 9, ये आ गया आपका रूट 25 और आंसर लिख दिया 5। जनरली हम रूट के बाहर नंबर लिखते हैं तो क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव लेते हैं, पर यहाँ पर हम केवल पॉजिटिव वैल्यू लेंगे क्योंकि हम जानते हैं डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। तो इस तरह से आपकी AC की लेंथ आ जाएगी। AC की लेंथ निकालने के बाद में अब हमें किसकी लेंथ की ज़रूरत पड़ेगी, BD की लेंथ की। तो अब हम अपनी BD की लेंथ भी निकाल लेंगे। BD की लेंथ भी डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करके निकालनी है। तो ये हमारा x1 y1 हो जाएगा, ये x2 y2 हो जाएगा। तो हम 4 -2 करेंगे तो ये +2 हो जाएगा। फिर 5 -1 करेंगे तो ये 5 + 1 का स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से ये आपका 6 स्क्वायर और ये भी 6 स्क्वायर, ये 36 72, और इसका हम जब रूट लेंगे तो ये 6√2 आएगा। आप ये चीज़ और समझ लो, जब सेम नंबर्स स्क्वायर में हैं
तो अगर हमने इसको स्क्वायर रूट लेना है तो ये 6 का स्क्वायर है तो 6 तो आएगा, यहाँ पे 1 रिमाइंडर बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, तो ये आपका 6√2 बन जाएगा। तो इस तरह से हमने क्या किया कि इसकी लेंथ निकाल ली, BD की भी, और उसके बाद में AC की भी लेंथ निकाल ली। अब BD की लेंथ आ गई, AC की लेंथ आ गई, अब हमारे पास में क्या बचा, अब हमको निकालने के लिए रह गया केवल एरिया ऑफ रोम्बस। तो बस अब हम अपने फॉर्मूले में वैल्यू डालेंगे और उसको सॉल्व कर देंगे। तो अब हम जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं इसको। यहाँ पे हम लिखेंगे एरिया ऑफ रोम्बस। अब क्योंकि आप ये यूज़ कर रहे हो तो यहाँ इसका फॉर्मूला लिख देना, हाफ D1 इंटू D2, और अपने D1 और D2 क्या है वो लिख देना यहाँ पे AC इंटू BD। इनकी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देना, हाफ AC हमारा 5 है, BD 6√2 है, ये कैंसिल किया तो ये हमारे पास में आ गया 15√2। और क्योंकि ये एरिया है तो इसके आगे हम लिख देंगे स्क्वायर यूनिट। बस इतना सा काम करना है। ओके।